श्री राम दोस्तों, मैं राधा वर्मा आगरा से। जय श्री राम। और दोस्तों, आपके शहर का हाल क्या है? मेरा शहर तो मेरा क्या, राम जी का शहर आग की तरह, मतलब आग की तरह नहीं, दूध की तरह उबल रहा है। दूध जैसे उबलता है ना, नीचे से हीट मिलती है, ऊपर से वो उबलता है। हमें ऊपर से हीट मिल रही है, नीचे से हमें बहुत ताप बहुत है। जय श्री राम दोस्तों, राम राम। ठंडी हवा के लिए तरस रहे हैं कि ठंडी ठंडी हवा मिले, मगर ठंडी हवा नहीं मिल रही है। गरम गरम हवा मिल रही है। कोई बात नहीं है, हवा तो मिल रही है ना। हवा ही से हमें ऑक्सीजन मिलता है। अब फर्क नहीं पड़ता हवा ठंडी है कि गरम। ठंडी में भी ऑक्सीजन होता है, गरम में भी ऑक्सीजन होता है। तो हवा मिलनी चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए। हवा नहीं मिलेगी तो एकदम समाप्त हो जाएगी कहानी राधा रानी की। और मंगल भाई राम राम। मंगल भाई राम राम। जय श्री राम। देख मिलती है तेरी मेरी चूड़ियाँ, तेरे जैसी सहेली मेरी चूड़ियाँ। तूने पीसी वो मेहंदी रंग लाई, मेरी गोरी है तेरी रचाई। कैसी हो? राम जी की कृपा है भाई अली भाई। आप कैसे हैं? अली भाई आप कैसे हैं? मेरी गोरी है थैली रचाई, सावन में बादल रजा जी बहुत है, बारिश बारिश कब से करवा रही है। भाई साहब देखिए, इस महीने तो बारिश पड़ रही नहीं है। जून लास्ट तक पड़े तो पड़े, क्यों? क्योंकि 25 जून से ही जेठ आरंभ हो जाएगा। वो सॉरी, जेठ नहीं, जेठ तो चल ही रहा है। आषाढ़। तो मानसून आषाढ़ से ही आता है। अभी एक महीना आपको वेट करना पड़ेगा बारिश के लिए। और मौसम का कुछ कहा नहीं जाता। मौसम वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं मौसम का हाल बता बता के। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई। लेकिन जैसे मैंने सुना है बड़े बूढ़ों से कि जेठ आषाढ़, वो आषाढ़ सावन भादो, ये 3 महीना बारिश होती है। तो बस मैं वही बात बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी मानसून आने में पूरा भी एक महीना बाकी है। एक महीने तक राम जी का भजन करो, वो भी कट जाएगा यार। क्या फर्क पड़ता है? देख नहीं रहे हो, अभी होली गई है और अभी देखो एक महीने बाद देश हो जाएंगे, 4 महीने दिवाली के रह जाएंगे। तो साल कितनी जल्दी बीत रहा है। हमें एक महीना ही तो वेट करना है मानसून का। फिर बारिश ही बारिश। फिर बारिश इतनी होगी कि दिवाली की साफ सफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। कब सफाई कराएं? पानी ही पानी। जब देखो तब पानी ही पानी। वो लास्ट में 15 दिन पहले पानी थोड़ा सा बहुत बंद होता है, तो सोचते हैं चलो करा लें। तो बारिश फिर जब होगी तो फिर बस दिवाली तक होगी। तूने पीसी आप जब गाते हैं तो बहुत अच्छा गाते हैं। मंगल भाई राम जी की कृपा है, हम क्या अच्छा गा पाएंगे। मुंह से आवाज निकालने की कृपा तो हमारे राम जी करते हैं, तब तो हम मुंह से बोल पाते हैं।
गाना तो बहुत दूर की बात है, सब प्रभु की माया, सब प्रभु की कृपा है। उनकी कृपा के बिना तो हम मुंह से कुछ बोल ही ना सकते भाई, हमारा बोल ही नहीं निकलता। तूने पीसी जो मेहंदी रंग लाई मेरी, पता है मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, वो मेहंदी से मेरे हाथों में जलन हो जाती है, और जब तक वो मेहंदी पूरी निकलती नहीं है जलन मेरी रुकती नहीं है, इसलिए मैं लगा नहीं रही हूँ मेहंदी। हाँ तो यहाँ यहाँ नहीं लगाऊंगी, वो केमिकल बेस्ड मेहंदी होती है ना, तो इधर नहीं लगाऊंगी, बहुत जलन होती है, बाप रे इतनी जलन होती है कि जब याद आती है ना तो मुझे लगता है जल्दी से निकले। अब लगाया करूंगी सिर्फ पीछे पीछे, क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है ना, नर्म होती है ना, तो यहाँ पर हाथों में जलन ज़्यादा होती है, तो मैंने सोच लिया यहाँ नहीं लगाऊंगी, बाकी सब जगह लगा लूंगी मैं। जय श्री राम मैडम जी, कैसे हैं? ठीक हो? राम जी की कृपा है भाई, जय श्री राम कुमार भाई। तो मैंने अभी बरमास वाले दिन लगाई थी ना, तो मैंने गुड़ वाली मेहंदी लगाई थी, गुड़ की मेहंदी जानते हो ना, वो लगाई थी। पता नहीं मेहंदी क्यों मेहंदी जलन करती है यार, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं उसमें, नॉर्मल कुछ होता ही नहीं है, इतना केमिकल होता है कि वो मेरे हाथों में जलन कर जाता है। फिर मैं अपने पतिदेव को कहूँगी गुड्डा मेरे हाथों में जलन हो रही है, फिर वो चिल्लाते हैं, मना करो तो मानती नहीं है, मेहंदी लगाएगी मेहंदी लगाएगी, अब जलन हो रही है तो मैं क्या करूँ। फिर वो चिल्लाते हैं अब अगर लगाएगी ना तो पिट जाएगी मेरे हाथों से, ऐसे बोलते हैं। फिर वो लगाती खुद है, परेशान मुझे करती है, ऐसे बोलते हैं वो। आगरा में ताजमहल देखने की चीज़ है जी। अच्छा, मेरे को नहीं पता था मेरे भाई, आपने बता दिया, आपका शुक्रिया अदा, वरना मुझे तो पता कि ताजमहल कोई खाने की चीज़ है, आज पता चला है कि देखने की चीज़ है। जय श्री राम। हे राम। तूने पी पी वो मेहंदी रचाई मेरी गोरी हथेली रचाई। मैडम आपने आपका नंबर नहीं दिया, व्हाट्सएप नंबर, मैडम ने तो नंबर दिया नहीं, बात सही है, पर भाई साहब आपने भी तो मुझे फ़ोन नहीं दिया, आप जब मुझे फ़ोन नहीं दोगे तो नंबर कहाँ से आवेगा, आप बता दो मुझे। चलो, हेलो भाभी जी, नमस्कार नमस्कार भाई, जय श्री राम। रावत जी ने ब्लू टिक ले रखा है रावत जी, लक्ष्मण रावत जी ने ब्लू टिक ले रखा है, ब्लू टिक ही है, हाँ दिखाई नहीं दे रहा, ब्लू टिक ही है। तूने पीसी वो मेहंदी रचाई। राधे राधे, मिथिलेश जी कह रही हैं राधे राधे, राधे राधे मिथिलेश जी। माउंट आबू, मैं आगरा से, ये माउंट आबू से, मैं आगरा से हूँ। कैसे हो राधा जी? राम जी की कृपा है। रितेश जी आप कैसी हैं? पता है देखो, मेरे लाइफ में, और मैं समझती हूँ मेरी वीडियो को कोई लेडीज लाइक नहीं करती है। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं सारे मैन हैं, एक भी लेडीज नहीं है। आदमी लोग ही लाइक करते हैं, औरत तो औरत को लाइक करेगी नहीं भाई। मुझे जब आमने सामने कोई लाइक नहीं करता तो मेरी वीडियो को क्यों कोई लाइक करेगा, है ना। कैसे हो? राम जी की कृपा है। दादाजी आपने फॉलो बैक नहीं किया, फॉलो बैक नहीं किया तो आप कर लीजिए, बात इधर, बात एक ही है, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, आप मुझे फॉलो करो या मैं आपको फॉलो करूँ, एक दूसरे से तो कनेक्ट हो ही जाएंगे ना, इसमें शिकायत करने वाली क्या बात है मेरे भाई। आपसे मिलना हो तो आगरा में कहाँ आऊँ? आप अपना एड्रेस बता दो, हमें बुला लो अपने घर में, आप हमसे मिलने क्यों आएंगे? हम आएंगे आपसे मिलने, आपके घर आएंगे, आप अपना एड्रेस दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए और हमें इनवाइट कीजिए,
कम से कम 1 हफ्ता रह के आएंगे हम आपके यहाँ। बताइए कहाँ आना है हमें। ठीक है, लाइक करते हैं तो ऐसे ही लाइक करते रहिए, ठीक है जी। हाँ जी, बड़ी दीदी। दादा जी, दादाजी नहीं, राधा जी। RADHA, राधा। कोई राधा दादा बोलता है, कोई मुझे राजा बोलता है, पर कोई मुझे राधा देखकर नहीं बोल पाता। मैं तो आप मैं तो आप कभी फॉलो किया है। मैं तो आप कभी फॉलो किया है। मैं तो आप कभी फॉलो किया है। नहीं समझ आया मित्रेश भाई, क्या बोलते हो? मैं तो आप कभी फॉलो किया है। दादा नहीं, मेरा नाम मंगल भाई राधा है, राधा। RADHA, राधा। अब दादा बोल रहे हो, दादा नहीं हूँ ना। दादी हूँ, दादी। मैं दादा नहीं हूँ, मैं दादी। या तो मुझे दादी बोलो, दादा नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं फीमेल वर्जन हूँ, मेल वर्जन नहीं हूँ। तो मैं दादा नहीं, दादी हूँ, दादी। हमारा तो हरदोई है। हरदोई है क्या? हरदोई है आपका? इस समय आम का सीजन चल रहा है। राम का नाम, राम का काम करते हैं। आम खाने का। हाँ तो आम खाओ, किसने रोका है भाई आपको? बिल्कुल आम खाओ, पपीता खाओ, चिमड़ी खाओ, जो मन में आए वो खाओ, किसने रोका है भाई? आप अपना खर्चा करोगे, अपना खर्चा करके खाओगे, हम क्यों मना करने लगे आपको भाई? राधा जी कैसी हो? राम जी की कृपा है। पुष्कर जी आप कैसे हैं? आप कहाँ से हो जी? आगरा से हूँ जी मैं। आप कहाँ से हो? मैं आपको फॉलो कभी किया है, कभी किया है, कभी किया है तो अभी कर लो। कभी किया है वो छोड़ो, अभी करो, ठीक है। हमारी प्यारी राधा रानी जी को प्रणाम। जय श्री राधे राधे। हमारे प्यारे भैया जी को भी जय श्री राम, राधे राधे। बड़ा सोच समझ के जवाब देना पड़ता है भाई, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं मुंह से कुछ उल्टा सुल्टा ना निकल जाए। वो गलती से लिख गया था ना, इसलिए कोई बात नहीं। मेरे से भी लिख जाता उल्टा पुल्टा, लिखता लिखना कुछ होता है, लिख कुछ जाता है। ये टाइपिंग है, हम बोलते कुछ है, होता कुछ है ना। और लिखने में भी कभी कभी मिस्टेक, लिखते तो सही है, लेकिन जब उसको डन करते हैं ना, तो वो जो वर्ड होते हैं ना, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम टाइपिंग अच्छी करते हैं, पूरा जो हमें बोलना है बोलते हैं, मगर जैसे हम डन करेंगे कि हाँ असेंड कर दिया, वैसे ही वो कुछ सेंटेंस इधर से उधर मिस्टेक हो जाती है। मेरे से भी बहुत होता है ये। अब होता है, कोई बात नहीं। चलो पता चल गया कि आप मुझे दादा नहीं बोलते हो, राधा ही लिख रहे थे, लेकिन दादा हो गया। अब ये तसल्ली है कि चलो गलती से हुआ। अभी दोबारा करता हूँ। दोबारा, तिबारा, चौबारा। देखो मेरे 4 चैनल है, ठीक है। 4 चैनल कैसे हैं? यूट्यूब, यूट्यूब मेरा चैनल है, ठीक है। उसमें 2000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, है ना। मेरा इंस्टाग्राम है, 5 लाख है उसमें। मेरा फेसबुक है, तो उसमें करीब 6 लाख 6 लाख होने को आ रहा है। और मेरा पेज है यूट्यूब, वो फेसबुक का ही पेज है, उसमें समथिंग 4.5 लाख। तो मेरे 4 चैनल हैं, ठीक है। अभी चारों से मतलब, है ना, तो वो सब में मतलब मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। और सब राधा वर्मा, सब राधा राधा। आप जैसे ही राधा आप सर्च करते हो ना, तो राधा का फोटो तो आ ही जाएगा, बाकी नंबर कुछ भी हो, ठीक है जी। यूट्यूब पे 99 है, और इंस्टा पे 30-40 है, ठीक है। राधा वर्मा 30-40, ठीक है। सब में फॉलो कर लो, काम आएगी राधा आपके। हाँ नहीं तो। हमारी प्यारी भाई जी को प्रणाम कहना। हाँ भैया जी, आपके भाई को मैं प्रणाम बोलूंगी। गुड इवनिंग मैडम जी। अब तो भैया इवनिंग भी नहीं रही,
रात का 8:30 बज चुका है, मीन्स आधी रात हो गई है। गांव में तो लोग बाग इस समय एक दो नींद ले भी लेते हैं, पता है। और आप इवनिंग बोल रहे हो, कोई बात नहीं। कभी फॉलो किया है, कभी फॉलो किया है। अच्छा, कभी फॉलो किया है, आप फॉलो कीजिए। भूलना नहीं लाइव के घर आओ और घर आके मेरा फोन लो और फॉलो करवा के जाओ। मुझे फॉलो करना नहीं आता। ओके मित्रेश जी, मेरे घर आओ, मुझे पता है आप मुझे जानते हो। घर आओ, मेरी इज्जत से आ जाओ। एक कप चाय, नहीं चाय का तो मौसम नहीं, चाय नहीं पिलाऊंगी, आम का पना पिलाऊंगी। आज ही बना के मैंने फ्रिज में रखा है, वो हमारा कल तक चलेगा। आज और कल फिर बन जाएगा शाम तक। एक एक गिलास पिलाऊंगी और पी कर देखना आपको कितना ठंडा पहुंचती है। और मुझे फॉलो भी करा लेना, जान पहचान भी हो जाएगी यार, बहुत सारे काम निपट जाएंगे हमारे। आ जाओ फटाफट से घर, ठीक है। क्या हाल है जी? मौसम भाई राम जी की कृपा है। पता है, ये वाला पैजामा मैंने रख दिया था उठा के। अब जो हाथ में आ जाता है मैं वही कपड़े पहन लेती हूँ, ढूंढती ढूंढती नहीं हूँ कपड़ों में कपड़े। मेरे पति देव एक ही पैजामा देख रहे हैं मेरा काला वाला, काला और ये दोनों संग लेके आई थी। तो क्या कहते हैं, आज ही कह रहे थे एक ही पहन रही है तू, दूसरा कहाँ है तेरा वो वाला नीला वाला। तो मैंने कहा अच्छा मैं आज ही पहन लूंगी। तो ये मेरे पति देव ने जबरदस्ती, कहाँ है वो, उसको निकाल उसको पहन, अब गर्मी में नहीं पहनेगी तो कहा। तो फिर मैं निकाल के लाई इसको और फिर मैंने इसको पहना। ये हाल है। मैंने कहा चलो ये भी पूछ रहे हैं तो पहन ही लूँ। नहीं तो वो जो धोती हूँ टंगे होते हैं बाहर, उठा के ले आती हूँ पहन लेती हूँ। जो हाथ में आ जाता है भाई वही। गर्मी में ना ज़्यादा काम होता नहीं है, ज़्यादा ढूंढा ढानी होती नहीं है। गर्मी में ये सर्दी, छोटी जगह है, कपड़े इधर उधर दब जाते हैं, फिर ढूंढने से मिलते हैं नहीं है। और जो मेरे हाथ में आ जाता है मैं पहन लेती हूँ, मिल जाता है। मैं वैसे ही थक जाती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ थक जाती हूँ, फिर और कपड़े वपड़े ढूंढूं, मेरे से तो होता भी नहीं है। भाभी जी जय श्री राम, जय श्री राम मोहित भाई। हे भगवान, पता है पूरी दोपहर हम अपना गेट बंद करके, 1 बजे एसी चला था, 6 बजे मैंने बंद करा। मैंने कहा अब शाम हो गई है उठो। 6 बजे एसी बंद करा और फिर चाय वाय वही अपना रात का खाना वाना की तैयारी करी। और अभी अभी 1 घंटे बाद अपना एसी फिर चला लो। इतनी गर्मी है, 1-2 घंटा भी नहीं बैठा जाता बिना एसी के, इतनी गर्मी है। पर खाना बना लूंगी, अभी बस रोटी बस बनानी है। मैंने टिंडे की सब्जी पना तो बना लिया है, 2 काम कर लिया है। सारे बर्तन समेट के मांज लिए हैं मैंने अपने, है ना। और बस मुझे रोटी बनानी है, तो रोटी का आटा भी मल के रख दिया है मैंने। सही बात है, दिक्कत नहीं है, किसी भी काम में दिक्कत नहीं है। छोटे कपड़े होते हैं, सूख भी बहुत जल्दी आते हैं, पता है। बस रोटी बनाऊंगी, फिर नहाऊंगी और फिर एसी चलाऊंगी आराम से। फिर कोई काम नहीं है, फिर बस खाने का काम रह जाता है रात में हमारा। बस सारा काम निपटा लिया मैंने, लाइव आने से पहले सारा काम कर लिया मैंने। मैं भी, मेरे को भी ना काम का अपने रूटीन बनाना पड़ता है। मतलब इस वक्त ये सारे काम निपटाने हैं, फिर फोन में अपने ये काम करने हैं, फिर खाना बनाना है, फिर कब क्या करना है, ये सारा मेरा टाइम टेबल के अनुसार होता है, पता है। ये होता है, टाइम टू टाइम सारे काम होते हैं मेरे। कल है गंगा दशहरा, आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता होगी ना। कल है गंगा दशहरा। पानी आपके घर में गंगा जी तो होंगी ना, बोतल बोतल में लोग भर के रखते हैं। तो जब नहाना, थोड़ा सा 1 कप लेकर के गंगा जल अपने नहाने वाले पानी में डाल लेना, ठीक है जी। फिर नहा लेना, ये समझना कि हमने गंगा स्नान किया है।
मैं आप लोग को ज्ञान दे रही हूँ, मैं ही भूल जाती हूँ, नहाने बैठ जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ फिर। कितने लोग बाग हरिद्वार गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि देखो गंगा दशहरा भी है। गर्मी के अंदर खाली ब्लाउज की। हाँ बिल्कुल चलाएंगे भाई, सही बात है। हाँ हाँ सही बात है। ऐड करूँगा, ऐड करूँगा। यही दिन तो अपने हंसने गाने के दिन है, मोहब्बत के वादे निभाने के दिन है। हाय मैं सदके जाऊं तो तेरे तोड़ न बलमा दिल को मेरे, छोड़ना अधूरी सैया, छोड़ना अधूरी सैया, प्यार की निशा कहानियाँ। गाने नहीं आता, क्या बोलूं, निशानी है कि कहानी है। छोड़ना अधूरी सैया। नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता मेरे भाई। छोड़ना अधूरी सैया, प्यार की कहानियाँ, हो दिल में। आपको तो वही वाली शर्ट जचने। कहाँ से हो मैम आप? मैं कहाँ से हूँ? मैं आगरा से हूँ। आगरा। ठीक है। कहते हैं आगरा में जो आके गिरा फिर वो कभी खड़ा नहीं हुआ। हे राम। बाल उड़ उड़ के पसीने में चिपक रहा है। जम्मू आओगा? जम्मू आओगा? जम्मू आऊंगा यूं बोलो। चलो आऊंगा, जम्मू आऊंगा है, और जम्मू आ जाना। अच्छा मेरे से पूछ रहे जम्मू आऊंगी? जम्मू में मेरा कौन सा रिश्तेदार बैठा है जो मुझे मेरा स्वागत करेगा भाई? मेरी माता रानी तो कटरा में है ना, तो मैं आऊंगी तो जम्मू में क्यों आऊंगी? कटरा जाऊंगी ना, सीधे ट्रेन कटरा जाती है। वो जमाने गए जब जम्मू में जाती थी बस, कटरा बस से जाते थे। एक समय था, ये बहुत पुरानी कहानी बता रही हूँ मैं, जब तो जम्मू तक ट्रेन नहीं जाती थी। जाती भी होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं जाती थी। एक आध, अब तो बहुत सारी ट्रेनें जम्मू तक जाती हैं, वो कटरा तक जाती हैं। हम खुद गए हैं अभी, सीधे आगरा से बैठे थे। हम बैठे थे, मैं बताऊँ कौन सी ट्रेन थी हमारी? हमारी थी जबलपुर जम्मू तवी थी। जबलपुर से जम्मू तवी में बैठे थे हम। और रात को 7 बजे कैंट से बैठे थे, शायद कैंट ही थी। कैंट से ही होता है, कैंट से। और हम सीधे कटरा पहुंच गए थे। दोपहर को 3 बजे सीधे कटरा पहुंच गए थे, शाम को 7 बजे चले थे। इतना टाइम लगा था, हाँ। अच्छे से याद है मुझे। अब 2:30 3 के बीच में हम पहुंच गए थे। फिर हम गए, हमने होटल में रूम लिया, नहाए धोए। और नहाने धोने के बाद हमें 5-6 बज गए, हमने टोकन लिया। ऊपर चढ़ाई के लिए टोकन मिलता है। जब हम
देवी माँ के लिए यात्रा करेंगे ना ऊपर, तो टिकट मिलती है, टिकट ली हमने और फिर हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर हम चढ़ाई पे चढ़ने लग गए। बता दिया मैंने सब कुछ। अब जम्मू हम क्यों आएंगे भाई, फिर जम्मू में रुको, फिर बस पकड़ो, फिर ट्रेन पकड़ो। यार ये पता है, जब मैं यहाँ से अपने आगरा से जाती हूँ अपने घर की तरफ जाती हूँ, कई रिश्तेदार मेरे हर स्टेशन पे मिलते हैं, मतलब रहते हैं। कोई कहता है ना जब तुम वहाँ जाना तो यहाँ आ जाना, वहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता, एक तो हमारे पास इतना लगेज होता है, फिर इतने दूर का सफ़र होता है। अगर हम रुक रुक के जाएंगे तो हम मरे हो जाएंगे। जब डायरेक्ट हमें जिसके पास जाना है हम उसी के पास जाते हैं, हम रुकते नहीं है बीच में। रुकना मुझे बिल्कुल पसंद है। फिर ट्रेन पकड़ो, फिर बस पकड़ो, परेशान हो जाता है ऐसे आदमी, पता है। यहाँ रुके और भैया फिर ट्रेन, और पता नहीं टिकट कंफर्म मिलती भी है कि नहीं मिलती है, ये भी तो वो बात हो जाती है। अब पहले जैसा तो है नहीं है ना, वेटिंग में डाल देंगे, फिर नहीं तो फिर अनाप शनाप पैसा दो, तत्काल का दो, तो उसमें भी आरएसी लगा देते हैं, बहुत सारी झंझट हो जाती है भाई। पूरा पैसा देते देते हैं और फिर सीट हमको आरएसी मिल जाती है भैया। ऐसे बैठे एकदम वो बैठे बहुत झंझट होती है भाई। ऐसे थोड़ी ना है, यहाँ नहीं तो कि यहाँ रुक जाओ वहाँ रुक जाओ। इसलिए हमें जहाँ जाना हम वहाँ से टिकट कराते हैं और जहाँ जाना वहीं उतरते हैं सीधे। भाई अब जिसे मिलना है यहाँ आ जाओ, या तो हम वहाँ से फिर चले आएंगे, लेकिन लगेज लेकर के रुक रुक के जाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सामान तो सभी के पास होता है ना। हाँ नहीं हाँ नहीं तो नहीं भाई, हम कश्मीर कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। जब हम सेकेंड टाइम जब हम जम्मू गए, वो कटरा गए थे माँ के दर्शन करने के लिए, तो हमने सोचा भी था जाने के लिए। मैं और मेरे पति देव थे, हम लोग दो ही थे, लेकिन और भी ग्रुप थे वहाँ पर। तो वो लोग बहुत बहुत सारे ग्रुप थे। तो जो हमने टैक्सी करने की सोची थी, हम बताएं सही बताएं तो टैक्सी वाला बहुत पैसे ले रहा था। जितना पैसे हम दो का ले रहा था वो उतना पैसे चार का भी ले रहा था, चार का पैसे ले रहा था। मतलब टैक्सी में चार लोग आराम से आ जाते हैं। तो हम उससे कुछ कम की बोल रहे थे, तो उसने करा नहीं। फिर हमें हमारा बजट बना नहीं, फिर हम गए नहीं। वरना मेरा मन तो बहुत था, लेकिन अब बताओ जितना मन था अब बिल्कुल एक रत्ती मन नहीं है। इतने सारे पंगे हो जाते हैं वहां जाके भैया। अब तो अगर मैं भूल से चली भी गई ना, तो मैं एंजॉय कम कर पाऊंगी और धक धक ज्यादा लगी रहेगी मेरे दिल में। इसलिए अब मेरा एक रत्ती भी मन नहीं है कि मैं कश्मीर जाऊं। अब नहीं है, जब था। अब अब नहीं है भैया, अब इतना डर लगता है ना इन सब चीजों से मेरा बूता नहीं है भैया, बुढ़ापा आ गया भैया। जरा सा भी किसी ने चूरी दिखा दी ना तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे हार्ट अटैक से। हाँ नहीं तो चलेगा थोड़ी क्या बोल रहे हो, आपके लिए तो हर कोई भी वेट कर रहा था। अरे बस चाय पिला पिला के मार देना है और खाना मत खिलाना। राधा जी आएगी तो बस चाय ही पिलाओगे क्या। अब मैं अपने घर में कौन सा चाय पी रही हूँ। जरूरी थोड़ी नहीं है कि चाय हर वक्त, दाल चावल रोटी खाने का भी मन करता है। राधा जी को वो कौन खिलाएगा, चाय पिलाओगे आप तो। देखो क्या बोल रही थी, मैं भूल गई क्या बोल रही थी। पसीना भरा हुआ है यहाँ पे। अरे भाई जम्मू आने का मुंह अभी तो देखो, घूमना फिरना, अभी घर से बाहर निकलना अभी बंद ही है। अभी तो भूल ही जाओ, है ना। लोगों के पास रोजगार है नहीं है, धंधा सब ठप है, चौपट है।
कमाई धमाई है नहीं है घूमने फिरने के लिए, ये लगता है ये। और अभी तो खाने पीने के लिए ये हट जाए यही बहुत है ना, तो अभी तो भैया भूल ही जाओ कि कोई जम्मू कश्मीर घूमेगा। ठीक है जी। देखो, मेहमान आए, मेहमान को लस्सी पिलाना आसान है, ठंडा पिलाना आसान है, चाय पिलाना आसान है। सबसे जो डिफिकल्ट और मुश्किल काम है ना, वो मालूम है कौन सा है? मेहमान को खाना खिलाना। कौन खाना बनावे, कौन खाना खिलावे, बड़ी मेहनत लगती है। तो इन्होंने मुझे ठंडा लस्सी सब ऑफर कर दिया, चाय भी ऑफर कर दी, मगर ये नहीं कहा कि खाना खिलाऊंगा। भाई हमें ठंडा कॉफी मत पिलाना, गरम ठंडा कुछ मत पिलाना, हमें खाना खिलाना, बुलाना तो। हम खाने के प्रेमी हैं। दाल रोटी खिला देना, सब्जी चावल खिला देना, सब्जी दाल चावल सब्जी खिला देना, इतना खिला देना। आप मुझे ठंडे में टरका दोगे, मैं क्यों आऊंगी आपके पास? ठीक है। और सारा खर्चा मेरा। भाई वो खर्चा मेरा। आपका खर्चा कहाँ होगा बताओ? अभी मुझे कुछ खाना है, आप अभी मेरे दाएं बाएं नहीं हो, मुझे भूख लगी है, खर्चा हमारे पास है नहीं है, आप कह रहे हो मेरा खर्चा, आपको कहाँ ढूंढूंगी मैं? भाई ऐसी बातें मत बोला करो यार। अपने पेट पे कहते हैं ना, अपने अंटी में घंटी होती है, तो फिर चलने में भी मजा आता है। चलने जेब में ना है ढेला तो कुछ सूझ रहा हुआ है मेला। मेरे पतिदेव यही वाली, मैंने अपने पतिदेव से सीखा ये वाली कहावत। जेब में ना है ढेला तो कुछ सूझ रहा हुआ है मेला। ऐसे मैं जैसे कभी कहती हूँ ना पति देव से अपने, बेटा मुझे यहाँ ले जाओ, मुझे वहां ले जाओ, तब वो बोलते हैं जेब में ना है ढेला तो कुछ सूझ रहा हुआ है मेला। मैं भी सीख गई बहुत सी कहावतें। अरे राम, हे भगवान। और कहाँ हूँ भाई? कश्मीर आ जाओ, जम्मू आओ। सबने बुला लिया मुझे।